गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 4 उद्यमशीलता कौशल का सेशन 2 क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेनर। इससे पहले हम सेशन 1 पढ़ चुके हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आइए सेशन 2 शुरू करते हैं। सेशन 2 एक उद्यमी की योग्यता और कार्य क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पिछले भाग में हम पढ़ते हैं कि उद्यमी अपने आसपास की दुनिया के विकास में कैसे मदद करते हैं, समाज की मदद करने के लिए वे कैसे सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आपको याद होगा कि वो कैसे लोगों को नौकरियां देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, मतलब आसपास की सोसाइटी की वो कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए एक उद्यमी की योग्यता, तो एक एंटरप्रेनर की, एक उद्यमी की क्या योग्यताएं होती है तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है तो उसे ही हम पढ़ते हैं। एक उद्यमी की विशेषताएं: आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिजनेस डिसीजन लेने चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने आप को, मतलब खुद के डिसीजंस आपको खुद लेने आने चाहिए। नेक्स्ट इज, मेरा व्यापार चलाना मुश्किल है लेकिन मैं धीरज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सफलता जल्दी मिलेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना पेशेंस का, कि एक उद्यमी को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, मेरे पास वह विचार काम नहीं आया लेकिन यह ठीक है, मैं नई पहचान बना रहा हूँ। मतलब कि एक चीज़ पे अटके नहीं रहते हुए, कुछ गलत हो गया तो उससे मूव ऑन कर लेने का, उससे सीख लो और आगे बढ़ो और नई चीज़ें ट्राई करते रहो। एक चीज़ को लेके दुखी होकर बैठने का नहीं होता। मेरे पास समस्या का एक रचनात्मक और अलग समाधान था, यही कारण है कि मैं सफल हूँ। तो यू शुड बी क्रिएटिव विद योर थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज ज़फ़र की कहानी, यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स रीड दैट। ओप्स, मैंने भूल की लेकिन यह मेरा फैसला था, इसलिए मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसे बेहतर बनाने के लिए काम करूँगा। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर वर्क। आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार होने चाहिए। मैं इस बारे में निर्णय लेता हूँ कि वे मेरे व्यवसाय के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए। मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ रविवार को भी, लेकिन मैं काम करता हूँ क्योंकि यह कंपनी के लिए अच्छा है। मतलब आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ठीक है, डिटरमाइंड होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए। कभी कभी मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन आई एम नॉट गोना गिव अप। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, ओके, डोंट माइंड दैट। मैं सकारात्मक रहता हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अगली क्वालिटी क्या है? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। हमेशा सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पेज नंबर 98 पे आ जाइए। यहाँ पे एक टेबल है, वी विल स्टडी दैट। ओके, सो दिस टेबल, एक उद्यमी के कार्य, तो एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले उसे निर्णय लेना आना चाहिए, व्यवसाय का प्रबंधन करना आना चाहिए, उसकी जो आय होती है उसको विभाजित करना, डिवाइड करके यूज़ में लेना आना चाहिए, जोखिम लेने आने चाहिए, मतलब रिस्क लेनी आनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए ना। एक नई विधि, विचार या उत्पाद बनाए, यानी कि नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। सो इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम सिर्फ उनको रीड करके समझ लेते हैं। इसको ऊपर वाला सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा एक बार, ऑल राइट। सो इसमें शामिल है कि क्या उत्पादन या बेचना है, कितना और कहाँ बेचना है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। व्यवसाय का प्रबंधन, वह कच्चे माल की व्यवस्था करता है, काम के लिए लोगों को काम पर रखता है और सभी को बताता है कि क्या करना है। वे यह भी जांचते हैं कि क्या योजना का पालन किया जा रहा है। तो ये एक प्रबंधन करने का एक क्वालिटी होती है ना, कौशल होता है, वो है व्यवसाय का प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए। विभाजित आय, वह सामग्री खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है, इमारत का किराया और लोगों को वेतन देता है। तो अपनी जो इनकम है उसको डिवाइड करके एक्सपैंड करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। जोखिम लेना, एक उद्यमी आग, खोई वस्तुओं और चोरी के खिलाफ जोखिम लेता है। तो जोखिम लेना रिस्क हो गई। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, एक नई विधि, विचार या उत्पाद बनाएं, वह अपना महत्व और आय बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहता है, ठीक है। तो क्यों करता है? अपनी आय और महत्व बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आगे भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा रीड करके
और अपनी नोटबुक में सॉल्व भी कर लीजिएगा। इस सेशन में यही था कि एक उद्यमी की क्या क्या योग्यताएं, उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए। सो यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।